एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर बीजेपी में के हो गए हैं और उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अंबुज ने। हमारे साथ खुद रोहित शेखर तिवारी जी हैं। सर, क्या वजह रही, इतना लंबा साथ रहा कांग्रेस के साथ में, आखिर फिर छोड़ करके बीजेपी के पास आना पड़ा, एक नए परिवार को अपनाना पड़ा? देखिए अंबुज जी, अगर आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा, उसी में आपका उत्तर निहित है। कांग्रेस का पिछले 5 वर्षों में, आप भी पत्रकार हैं, कवर कर रहे हैं, कांग्रेस भी कवर कर रहे हैं, अन्य पार्टियां भी कवर कर रहे हैं, आप क्या आपने पंडित नरेंद्र तिवारी का किसी कांग्रेस की फ्लेक्सी में, किसी बैनर में, किसी बड़े उद्घाटन में, किसी फंक्शन में, किसी समारोह में कांग्रेस पार्टी के, क्या उनको सम्मानित होते हुए आपने देखा है? तो कृपया आप या आपका चैनल मुझे जानकारी दे। मैंने तो नहीं देखा। मीडिया में कल से लगातार इस बात को लेकर की भी चर्चा चल रही है, संशय की स्थिति भी बनी हुई है कि क्या सिर्फ आपने कांग्रेस ज्वाइन की है या पिताजी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। कई लोग ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो पिताजी हैं उनका सिर्फ आशीर्वाद रहेगा, वो अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। मेरे हिसाब से जो सवाल है ये अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि बीजेपी के जो आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष हैं, कोई मजाक नहीं है। तो जब इतने बड़े कद के 2 नेता पंडित नरेंद्र तिवारी उनके घर पे 1 घंटा रहे और उन्होंने अपने घर के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर एएनआई और तमाम मीडिया कर्मियों को सामने बुला के पिताजी को कहा, पंडित जी आपका स्वागत है, मुझे पूछ दिया और कहा कि रोहित जी आपका स्वागत है, तो इसको और क्या आप इसको अर्थ देंगे? तो ये सवाल मेरे हिसाब से बेईमानी सवाल है। फिर अब आप बीजेपी के साथ हैं तो आप क्योंकि इतना बड़ा नाम जुड़ा है आपके साथ, आप खुद इतने बड़े नाम हैं कि आप प्रचारक भी होंगे, तो आपको उनके सामने प्रचार करना पड़ेगा, तो कैसे आप अपने आप को मैदान में देखेंगे? हाँ देखिए, थोड़ी दुविधा तो होगी, लेकिन मुद्दे हमारे पास हैं। विकास का मुद्दा इतना बड़ा है। विकास का मतलब होता है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था, और वहाँ पे आगे जाके कारखाने लगाना। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है दोनों प्रांतों में, इतने बड़े राज्य में। आज भी जो है उत्तर प्रदेश में, दुर्भाग्यवश मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ ये है कि वहाँ पे धर्म के और जाति के नाम पे वोटिंग जो चलती आ रही है, वो प्रथा खत्म हो। आदमी की छवि देख के, उसकी योग्यता देख के, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना उसमें क्या सोच है देश के लिए और प्रांत के लिए, इस आधार पर वोट पड़ने चाहिए। यहाँ जाति धर्म ने सारा नाश कबाड़ा कर रखा है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रोहित शेखर तिवारी जी, जो बता रहे थे कि अब वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं, और जिस तरीके से नारायण दत्त तिवारी जैसे बड़े नेता का कांग्रेस पार्टी के अंदर उपेक्षा होती रही, उसको देखते हुए ही वो अब बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के साथ निभाएंगे, और बीजेपी के लिए वो हर भूमिका में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली।